को अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अवकलनीयता। हमें एक फलन दिया हुआ है आपका कि y बराबर एफ एक्स है। अब एफ एक्स के दो डायग्राम बनते हैं, मान लो ये डायग्राम बना या ये डायग्राम बना। अब हमें कह दे कि इस पर स्पर्श रेखा खींचो, किस पे, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इधर से ये स्पर्श रेखा हो सकती है क्या? ये देखो स्पर्श रेखा हो जाएगी, ये वक्र पर तो है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और इधर से खींचे तो इधर ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, स्पर्श रेखा। और देखो यहाँ ये स्पर्श रेखा, इस बिंदु पे ये खाली दिख रहा है तो यहाँ स्पर्श रेखा हो सकती है, यहाँ ये दिख रहा है तो ये स्पर्श रेखा हो सकती है। इसका मतलब x बराबर 1 पर दो स्पर्श रेखाएं, तो एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ स्पर्श रेखा कितनी हो गई? 2 हो गई। चलो आगे बात करते हैं। अब इस बिंदु की बात करते हैं, इस पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो देखो ये स्पर्श रेखा हो गई, इसको पीछे बढ़ाओ। अब देखो चाहे इधर से ऐसे स्पर्श रेखा खींच दो, चाहे उधर से ये स्पर्श रेखा खींच दो, आपकी स्पर्श रेखा कितनी होगी? एक ही होगी स्पर्श रेखा। आई तो एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ही, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एक बिंदु पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन यहाँ पे तो ये बिंदु है, इस पर दो स्पर्श रेखा खींची गई, लेकिन हमारी बात क्या है? एक है, एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सके। तो जिस वक्र पर एक बिंदु पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वह वक्र आपका अवकलनीय कहलाता है, और उसके इस गुण को हम क्या कहते हैं? अवकलनीयता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार हो जाएगी, परिभाषा। अब देखो इसमें भी एक चीज निकल के सामने आई है कि ये वक्र क्या है आपका? ये वक्र देखो, ये वक्र आपका असतत है। कैसे है? देखो इस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान यहाँ से निकलेगा, राइट हैंड लिमिट का मान यहाँ से निकलेगा, दोनों बराबर नहीं है ना, सतत नहीं है। मैंने कहा चित्र से पता चल जाना चाहिए, या तो बढ़ता हुआ होना चाहिए या घटता हुआ होना चाहिए, एक क्षणिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसमें क्षणिक परिवर्तन आ गया तो इसका मतलब सतत नहीं है। और ये वक्र क्या आपका? सतत वक्र। इसका मतलब अवकलनीय वही वक्र होगा जो क्या होगा आपका? सतत होगा। तो हम कह देंगे यदि y बराबर एफ एक्स सतत फलन है तो x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि x बराबर a पर अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती हो। यानी ये परिभाषा होगी कि कोई भी सतत वक्र है उसके किसी बिंदु पर आपका फलन है वो अवकलनीय कहलाता है अगर उस पर अद्वितीय स्पर्श रेखा खींचा जाए, मतलब उस बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा हो, कोई दूसरी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सके, तो वह वक्र आपका क्या कहलाता है? अवकलनीय कहलाता है। अब हम अवकलनीय वक्र है तो इसमें आगे डिस्कस करते हैं प्रवणता की। तो देखो प्रवणता और डिस्कस करते हैं प्रवणता के लिए कि हमारा ये डायग्राम x हो गया और ये y, ये निर्देश तंत्र हो गया, ये हो गया। अब आपका यहाँ बिंदु है तो ये बिंदु हो गया आपका x बराबर a। इस पर स्पर्श रेखा खींचे तो इस पर अगर स्पर्श रेखा मैं इधर से चलूँ ऐसे खींचता हुआ, स्पर्श रेखा इधर से खींचता हुआ चलूँ, इधर से चला मैं, तो प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा? प्रवणता जो हमने पीछे ज्ञात कर रखी है। प्रवणता होती है आपकी लिमिट
एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा माइनस का एच, ऐसे ये हो गया आपकी। तो प्रवणता कुछ इस प्रकार से आएगी। इसको हम बोलते हैं एल एच डी। ये प्रवणता इस प्रकार से कैसे बनी, यानी ये फॉर्मूला कैसे आया? तो फॉर्मूला तो आपको पता है, ये स्पर्शरेखा की जो प्रवणता है वो इस प्रकार से निकालते हैं। जब हमने स्टार्टिंग के टॉपिक किए थे, लिमिट के बारे में पढ़ा था, अवकलन स्टार्ट किया था, तब हमने इस प्रकार से लिमिट निकाला था। देखो ये बनी कैसे, हमने क्या किया था, एक प्रतिच्छेदी रेखा से स्पर्शरेखा बनाया था। अब हम प्रतिच्छेदी रेखा से स्पर्शरेखा कैसे बनाएंगे कि हमारी जो रेखा है वो इस प्रकार से बनेगी। आपको आगे समझाते हैं। देखो हमने जब पढ़ा था तब हमने ये कहा था कि इधर से एक रेखा गई, तो यहाँ बिंदु थे, यहाँ बिंदु थे। हमने धीरे धीरे इसको घुमा घुमा के, यहाँ P बिंदु था, यहाँ Q बिंदु था, Q बिंदु को हम क्या ले आए, इधर ले आए। तो अब देखो अगर Q बिंदु को हम इधर ला रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस P बिंदु पर जो स्पर्शरेखा खींच रहे हैं हम, इस P बिंदु पर जो स्पर्शरेखा खींच रहे हैं वो इधर से इधर जा रही है। समझ गए? तब हमारे प्रवणता निकली थी, प्रवणता बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स था उस समय, यहाँ x1 था, यहाँ बिंदु ए ले रहे थे, ए प्लस एच माइनस एफ ए बट्टा एच, ये निकली थी। अब हम क्या कह रहा हूँ कि आपकी जो इस पर वक्र पी पर स्पर्शरेखा खींच रहे वो इधर से इधर जा रही है। इसका मतलब हमने क्या किया, ये वक्र लिया, ऐसे प्रतिच्छेदी रेखा थी, यहाँ बिंदु पी था, यहाँ बिंदु क्यू था। अब इस क्यू को इस प्रकार से लेके आएंगे, इस प्रकार से क्लोज लेके आएंगे, तो यह आपका ऐसे बनेगा। अब इस स्थिति में अगर हम प्रवणता निकालेंगे तो आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बट्टा माइनस का एच। इस प्रकार से दोनों फॉर्मूले हो जाएंगे। तो ये तो था आपका एल एच डी। तो एल एच डी इसका नाम होता है बायां पक्ष का अवकलज बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए क्या है, वो बिंदु जिस पे हमें जांच करनी है, माइनस एच, लेफ्ट है इसलिए माइनस, फिर माइनस एफ ए बट्टा माइनस का एच। एक फॉर्मूला तो बन गया आपका ये, जो आपको तैयार करना है। ये प्रवणता ही तो है। अब उसी बिंदु पर या उसी बिंदु पर हम प्रवणता बढ़ाना चाहते हैं, प्रवणता स्पर्शरेखा खींचना चाहते हैं एक्स और वाई। तो ये बिंदु आपका P था, x बराबर a। तो अब इस पर स्पर्शरेखा हम इधर से, मतलब इधर से स्पर्शरेखा भी तो खींच सकते हैं। जब हम इधर से स्पर्शरेखा खींचेंगे, इधर से जब ये स्पर्शरेखा आएगी तब आपकी प्रवणता हो जाएगी, प्रवणता लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बट्टा एच, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर एच डी, ये बोलते हैं आर एच डी। तो अब आपका आर एच डी का पूरा नाम हो जाएगा आर एच डी बराबर दायां पक्ष का अवकलज। इसको क्या बोलते हैं, दाएं पक्ष का अवकलज। और इसका मान कुछ इस प्रकार होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बट्टा एच। तो हमने
दो प्रकार से स्पर्शिका की प्रवणता ज्ञात कर ली। अब इसमें केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट, अगर आपका एल एच डी बराबर हो जाए आर एच डी, यानी दोनों प्रवणताएं बराबर है, हम वक्र पर, एक वक्र था अपना ये वक्र था, इसका बिंदु ये पी हो गया, इस पर चाहे इधर से स्पर्शिका खींचे चाहे इधर से स्पर्शिका खींचे, अगर दोनों स्पर्शिकाओं की प्रवणता सेम जब भी आएगी जब दोनों एक ही रेखा है। अब दोनों एक ही रेखा है, इसका मतलब स्पर्शरेखा क्या हो गई, अद्वितीय हो गई। और जब स्पर्शरेखा अद्वितीय होती है तब आपका वो जो फलन है वो क्या होता है, अवकलनीय होता है। तो हम इसलिए फलन एफ एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है। तो ये आपकी शर्त होगी, इसी पे हम चर्चा करेंगे पूरी प्रश्नावली में। हमें ये पता करना होगा कि अवकलनीय कब होगा और कब अवकलनीय नहीं होगा। फिर केस सेकंड, जब आपका एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, मतलब दोनों की प्रवणताएं अलग अलग हो जाए। जब किसी वक्र पर दोनों की प्रवणताएं अलग अलग हो जाए, इसका मतलब ये होगी कि वो स्पर्शरेखाएं भी एक ही बिंदु पर दो स्पर्शरेखा हो गई होगी, और दो स्पर्शरेखा हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि उनकी प्रवणता भी अलग अलग होगी। प्रवणता अलग अलग दे ही रखी है तो वो वक्र आपका अवकलनीय नहीं होगा। इसलिए फलन एफ एक्स बराबर ए पर अवकलनीय नहीं है। तो दोबारा सुन लो, हमें एक तो हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि एल एच डी कैसे निकालते हैं, एक इंपॉर्टेंट है आर एच डी कैसे निकालते हैं। आपसे पूछ ले कि एल एच डी और आर एच डी होता क्या है, तो बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता होती है। किसी भी बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता है उसको हम एल एच डी और आर एच डी कहते हैं। और एल एच डी और आर एच डी निकालते कैसे हैं, वो जब हमने सीमा लिमिट बनाई थी, लिमिट को सीखा था कि लिमिट का मान किस प्रकार से निकालते हैं, उस वीडियो में ये सारी बातें बताई हुई है। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया, एल एच डी का फॉर्मूला ये हो गया और आर एच डी का फॉर्मूला ये हो गया। दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए, क्योंकि आपका सवाल यही रहेगा कि ये फलन दिया गया है, इस बिंदु पर इसकी अवकलनीयता की जांच करो। अब हम आपको बता देते हैं इनके नाम और इंग्लिश में। एल एच डी, तो एल का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट, एच का मतलब हैंड, लेफ्ट हैंड, डी का मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, और आर एच डी बराबर हो जाएगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। ये लो, ये हो गया आपका एल एच डी और आर एच डी। अब आपका एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि हमें दिया हुआ फलन एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स काम में लेना है जब एक्स का मान 2 के बराबर या 2 से छोटा हो, और एफ एक्स बराबर 5 माइनस एक्स काम में लेना है जब एक्स का मान 2 से बड़ा हो। अब हमें कह रहा है तो बताइए कि एक्स बराबर 2 पे आपका ये फलन अवकलनीय है या नहीं है, यानी एक्स बराबर 2 पे आपको अवकलनीयता का परीक्षण करना है। जब परीक्षण करें या जांच करें तो आपका अवकलनीय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका मतलब ये हो गया कि इस फलन का जब वक्र बनेगा उसमें x बराबर 2 पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। अगर एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, इसका मतलब ये फलन अवकलनीय है। अगर एक से ज़्यादा स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, इसका मतलब ये फलन अवकलनीय नहीं है। तो हमें अवकलनीयता की जांच करनी है। तो अब अवकलनीयता की जांच करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ एक्स यानी जो फलन दिया वो लिखो। तो 1 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स, ये हमने लिख लिया, ये लिख लिया। अब मैं जिस पे जांच करनी है उस पे, तो x बराबर 2 पर। अब अवकलनीयता की जांच करनी है, तो अवकलनीयता के लिए दो कंडीशन है, एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हमें वो दोनों निकालने हैं। तो इसमें निकालेंगे एल एच डी। देखो सतत अलग होता है, अवकलनीय अलग होता है। सतत में 3 कंडीशन होती है, इसमें केवल 2 कंडीशन होती है। विशेष ध्यान देना, कई बार क्या होता है जब आप क्वेश्चन करते हो तो एल एच डी भी निकालते हो, आर एच डी भी निकालते हो, और फलन का मान भी निकाल देते हो उस बिंदु पे। तो इस बिंदु पर फलन का मान हमें निकालना नहीं है। तो क्या करें, तो हमें एल एच डी और आर एच डी निकालनी है। तो चलो एल एच डी की तरफ चलते हैं। फिर एल एच डी, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ
अब यहाँ बिंदु होता है वो, तो बिंदु 2 है तो 2 माइनस का h माइनस F2 बराबर ये बट्टा यहाँ हो जाएगा माइनस का h। अब इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है तो आपको समझना पड़ेगा। देखो fx बराबर 1 प्लस एक्स होगा, कब होगा जब x 2 के बराबर और उससे छोटा हो, और fx बराबर 5 माइनस एक्स होगा, कब होगा जब x 2 से क्या हो बड़ा हो। तो हमें इसमें चाहिए एक तो f2 माइनस एच, 2 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब 2 से छोटा हुआ, 2 से छोटी कंडीशन ये रही, तो f2 माइनस एच चाहिए। तो कैसे निकालोगे, एक्स का रख दो तो एक्स यहाँ है तो 1 तो ऐसे रहेगा, प्लस ये हो गया 2 माइनस एच। एक हमें चाहिए f2, 2 के बराबर, तो देखो एक्स का मान 2 के बराबर है, f2 ही तो हुआ, जैसे f2 है इसका मतलब एक्स का मान 2 हो गया, 2 के बराबर ये है तो इसमें रख दो, तो 1 प्लस का 2। अब ये मान रखो आप यहाँ पे, इतना ही आपको निकालना है। तो निकाला तो लिमिट h टेंस टू 0, तो इसका मान तो आ गया आपका 1 प्लस 2 माइनस एच, माइनस f2 का मान लिख दो कोष्टक में, इसका मान आया 1 प्लस का 2 और बट्टा में माइनस का h। अब इसको सॉल्व कर लो तो लिमिट h टेंस टू 0। अभी अगर हम h की जगह 0 रख देंगे तो 3 में से 3 कट जाएगा और ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बन जाएगा, तो ऐसा नहीं करना, हमें इसको सॉल्व करना थोड़ा। तो 1 और 2 हुआ 3, यहाँ 1 और 2 3, 3 माइनस का, ये प्लस का तो कट गया, तो यहाँ बचा माइनस एच बट्टा माइनस एच। अब माइनस एच में माइनस एच का भाग दिया तो लिमिट h टेंस टू 0, तो भाग लग गया, एक बार गया। अब इसमें h का कोई पद नहीं है तो h लिमिट हट जाएगी आपकी, तो एल एच डी बराबर आ गया आपका 1। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब निकालते हैं आर एच डी। आर एच डी, आर एच डी का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h माइनस f2 बटा h। अब हमें ये मान चाहिए, तो देखो हम समझते हैं आगे। हमें 2 प्लस एच चाहिए अपने पास, ये रही दोनों कंडीशन। 2 प्लस एच मतलब 2 में कुछ जुड़ गया, इसका मतलब 2 से ज़्यादा हो गया, 2 से ज़्यादा के लिए कंडीशन ये है, तो यहाँ से निकालो f2 प्लस एच। कैसे निकालोगे, एक्स की जगह 2 प्लस एच आ गया तो इधर भी रख दो, तो 5 माइनस कोष्ट लगाया, ये 2 प्लस एच रख दिया। f2 चाहिए, f2 हमने यहाँ निकाल रखा, 2 के बराबर की कंडीशन ये रही, तो f2 ये रहा, तो मान रख दो। तो मान रखेंगे तो यह आ जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, तो यह आ गया 5 माइनस 2 प्लस का h, फिर माइनस ये हो जाएगा आपका 1 प्लस का 2 बट्टा h। अब इसको हल करो, सीधा h की जगह 0 रखते हैं तो 0 बट्टा 0 आ जाएगा, जब 0 बट्टा 0 आए तो हमें रखना नहीं होता। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो गया 5 माइनस 2 माइनस h माइनस का 3 बट्टा h। देखो 5 प्लस का माइनस का 2 माइनस का 3 तो माइनस का 5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 बचेगा आपका माइनस h बट्टा h, h में h का भाग लग गया, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये आएगा माइनस का 1। अब h का कोई पद नहीं है तो लिमिट हट जाएगी आपकी, तो आर एच डी बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 1। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो बराबर है क्या, बराबर नहीं है, तो 1 व 2 से एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। अतः फलन f x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं। धन्यवाद।